मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह के तवस्सुत से ये चैलेंज करूँगा कि 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर जो इधर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी अटेंडेंस है वो डबल हो जाए। हाँ, तो हम पूरे गिलगित के जो 60 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, हमारी हिम्मत और तौफीक हुई तो इंशाल्लाह तो ज़रूर करेंगे। इब्तदाई तौर पे हम हल्का वन के 20 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को स्कूल खाना प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसके तहत हम इंशाल्लाह 60,000 बच्चों को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में 40% है तो गिलगित में 58% है। उसकी सबसे अहम वजह औरत के अंदर खून की कमी होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूँ ताहिर राना। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के प्राइमरी स्कूलों में स्कूल खाना प्रोग्राम शुरू किया गया है अल्लाह वाले ट्रस्ट की जानिब से, और आज हम बात करेंगे नेशनल मैनेजर अल्लाह वाले ट्रस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, राना हसन। आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल आपसे मैंने जानना है कि जैसे ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा कि स्कूलों में खाना क्यों दिया जा रहा है, बच्चों को अच्छी तालीम क्यों नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजह है? ताहिर साहब, अगर आप देखें हमारा मुल्क जो है, हम दुनिया की 5वीं बड़ी नेशन तो हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो 40.2% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड कॉमनली लेमैन में वो बच्चे के जिनका दिमाग भी छोटा और कद भी छोटा हो। सही। हमने जब और गिलगित बल्तिस्तान की जो फिगर हैं वो पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है। सही। इधर जो स्टंटेड ग्रोथ है वो 58% है। सही। और ये जो स्कूल खाना प्रोग्राम है, दुनिया भर के स्कूलों में बच्चों को, सरकारी स्कूलों में बच्चों को फूड मुहैया किया जाता है। अल्लाह वाले ट्रस्ट ने इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ लाहौर में 100 स्कूलों का MOU साइन अप किया, जिसके तहत हम 23,000 बच्चों को खाना सर्व कर रहे हैं। और इसी तरीके से इस्लामाबाद में हम 100 स्कूलों में 25,000 बच्चों को खाना सर्व कर रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में इधर हमने स्कूल खाना प्रोग्राम शुरू किया है। और जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम स्कूलों में बच्चों का वेट और हाइट कर रहे हैं, BMI कैलकुलेट कर रहे हैं, हर बच्चे का बॉडी मैस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग आ रही हैं। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा अलार्मिंग जो फिगर्स आ रही हैं वो इधर गिलगित बल्तिस्तान की। अच्छा, हमें अगर नाजरीन के साथ शेयर करें कितने स्कूलों में खाना प्रोग्राम शुरू हुआ है, कितने बच्चों में स्टंटिंग के या दीगर मसाइल हैं, क्या है? अभी हमने हफ्ते को पहला स्कूल शुरू किया। एक तो चीफ सेक्रेटरी साहब और इसी तरीके से CM साहब खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह वाले ट्रस्ट का उन्होंने इधर स्कूल खाना प्रोग्राम को इनिशिएट किया, गिलगित गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी साहब। इसमें जिन 5 स्कूलों तक अभी तक हम पहुंच चुके हैं, 5 स्कूलों में खाना शुरू हो चुका है। और जो सबसे पहले सोनी कोट में स्कूल खाना शुरू हुआ, और सोनी कोट में 72 बच्चे थे। 72 बच्चे थे, और जब 72 बच्चों का वेट और हाइट किया गया, BMI कैलकुलेट किया गया, तो 15 बच्चे रेड अलर्ट हैं। रेड अलर्ट कह लें कि वो किसी भी टाइम गश खा के गिर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कहें कि 35% या 30% बच्चे रेड अलर्ट में? 72 में से 15 बच्चे बिल्कुल हैं। और बाकी जो 7 बच्चे हैं, 7 से 8 बच्चे हैं, वो अंडर वेट हैं। सही। मतलब आप कह लें कि 72 के स्कूल में तकरीबन आप कह लें 22-24 बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल जो खुराक की कमी का शिकार हैं। सही। जिन्हें प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन मील नहीं मिल रहा, जिन्हें प्रॉपर्ली उनके हेल्दी हैबिट्स नहीं हैं, और उसकी वजह से वो, अगर वो बच्चा भूखा है, उसके पास खुराक के वसाइल नहीं है, खुराक नहीं है, तो वो पढ़ेगा क्या? अच्छा हसन साहब, एक बात तो मैं आपकी यहाँ पे शायद मेरी राय मुख्तलिफ होगी कि यहाँ पे खाने के मसाइल से भी ज़्यादा बच्चे खुद भी खाना नहीं खाते, पापड़ खाएंगे या दीगर चीज़ें खाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि मेरे ख्याल से कोई भी वालिद या वालदा अपने बच्चों को बगैर खिलाए स्कूल भेजना नहीं चाहेगी। ऐसे में हम देखते हैं कि बच्चा खुद, उसके बिहेवियर का ये हिस्सा होता है कि वो खाने से थोड़ा सा भागता है। एक तो 2 चीज़ें इसमें बिल्कुल, जो जैसा सोनी कोट में हो चुका है, और इसी तरीके से पलतनी मोहल्ला में हमारा BMI हो चुका है। और अगर आप हमारे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डाटा है कि जिन स्कूलों में इन हालात में, इस करंट महंगाई के हालात में, जिन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अगर जिनका बच्चा पढ़ रहा है वो गरीब का बच्चा ही है। सही। गरीब के बच्चे के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो एक अच्छा लंच ला सके, या अच्छे चिप्स खा सके, या समोसा खा सके। तो एक तो स्कूलों में आपका लंच इंसेंटिव हो जाएगा।
صحیح ہے. اور دوسرا چیز یہ جو آپ میڈیا حضرات ہیں, آپ جا کے اپنے طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ محلے میں باقی جو اسکولوں میں بچے نہیں آتے تھے انہوں نے بھی آنا شروع کر دیا. صحیح, یعنی آپ نے اٹریکشن دے دی اور بچے اٹریکشن, ایک تو آپ کی اٹینڈنس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ڈراپ آؤٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے توسط سے یہ چیلنج کروں گا کہ 5 سے 6 مہینوں کے اندر جو ادھر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اٹینڈنس ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے. اور رہی بات آپ کی کہ اس میں پیرنٹس کا بڑا رول ہے, بالکل یہ جو چوائس آف فوڈ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری کلاس, فار لوور کلاس اور ایز ویل ایز اپر کلاس. اگر بچہ پاپڑ کھا رہا ہے, اگر بچہ نکٹس کھا رہا ہے, یہ چیز کھا رہی ہے, وہ اس کے لیے ہائیجینکلی اور نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے اتنا غذائیت سے بھرپور نہیں ہے کہ جو اسے صحیح ہے ہاٹ میل مہیا. صحیح ہے. اس دوران آپ نے اسکولوں میں جو بچوں کو پانی مہیا کیا جا رہا ہے پینے کا, اس کو بھی ٹیسٹ کیا, کس طرح کا پانی ان کو دیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, ابھی ہم نے ایک تو کھانا شروع کیا تو پتہ لگا کہ اسکولوں میں پانی کا بھی مسئلہ ہے, تو ہم نے پانی کی رپورٹس بھیج دی ہیں. 15 اسکول, پہلے فیز میں ہم 15 اسکول شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سپتمبر اینڈ تک 15 اسکولوں تک یہ کھانا مہیا ہو جائے گا. اور اسکولوں میں پانی کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, اور اگر ادھر پانی کے سیمپل صحیح نہ آئے تو اللہ والے ٹرسٹ ان اسکولوں میں واٹر فلٹر بھی اپنے طور پہ لگائے گا. اور اسی طریقے سے IVN پروگرام بھی ہے, ہر تمام اسکولوں میں بچوں کی آئی سائٹ بھی چیک ہوں گی, اور انہیں جن ٹیچرس کی بھی ہوں گی اور بچوں کی بھی ہوں گی, جن کی آئی سائٹ ویک ہوگی انہیں این کے بھی اللہ والے ٹرسٹ. اچھا حسن صاحب, ایک اور اہم سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ جو پروگرام ہے یہ 6 مہینے, سال, 2 سال بعد ختم کر دیتے ہیں اور جو کھانے کے ہیبٹس ہیں ہمارے بچوں کے چینج ہوتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اس ہیبٹ کو پورا کیسے کریں گے؟ اس میں طاہر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں کوئی بھی NGO سیکٹر ہے وہ پوری ملک کو سرو نہیں کر سکتا سرکار کے آگے, کہ جتنی بڑی NGO ہو اس کو ایک محدود وسائل میں کام کرتی ہے اور وہ پورے پاکستان کو سرو نہیں کر سکتی. اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ پورے پاکستان کی, اسپیشلی گلگت بلتستان کی بھی جو حکومت ہے اور باقی حکومتوں کو آفیشیلی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے اوپر میچنگ گرانٹ دینی چاہیے کہ آپ کہہ لیں کہ اگر مثال ایک کھانے کے اوپر 50 روپے خرچہ آتا ہے تو کچھ پرسنٹیج حکومت دے اور کچھ پرسنٹیج NGO سیکٹر دے, تاکہ یہ پروجیکٹ سسٹین رہے اور یہ چلتے رہیں. لیکن الحمدللہ لاہور میں ہمارا 2.5 سال سے چل رہا ہے, اسلام آباد میں 1 سال سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و نصرت رہی تو یہ پروجیکٹ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. ساتھ حسن صاحب, چیف سیکریٹری صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہ بھی لکھا تھا جو میری نظروں سے گزرا کہ اللہ والے ٹرسٹ جو ہے وہ گلگت کے کچھ جو آپ کے فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کی مینٹیننس بھی کرنے جا رہا ہے. تو یہ کس طرح کا پروجیکٹ ہے اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں. اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد میں 0.5% آبادی کو واٹر ہم مہیا کرتے ہیں, اور ادھر جتنے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں 50% سے زائد وہ ہمارے پاس ہیں. جب میں گلگت پہنچا, میں تو ڈیزاسٹر کے لیے آیا تھا, آپ میرے ساتھ تھے, اور میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہم ہماچل پہنچے, ہم شیر قلعہ پہنچے, ہم بوبر پہنچے. آپ کی ٹیم نے جو ہمیں سروے کر کے دیا اس کی بیسس پہ ہم نے ان فیملیز میں راشن پیک ڈسٹریبیوٹ کیے, ونٹر پیکیجز ڈسٹریبیوٹ کیے. تو ایک تو سب سے پہلے جب آپ کے ساتھ محو سفر تھے تو پانی کی ڈسکشن ہوئی, اور یہ پانی کہاں سے پیتے ہیں, کس طرح پیتے ہیں. تو شاہد صاحب سے آپ کی بات کروائی گئی. شاہد صاحب آپ نے انہیں بتایا کہ گلگت میں پانی کے کتنے زیادہ مسائل ہیں, اور وہ ایک قطرہ ثابت ہوا. اور ادھر سے ہم نے, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈسکس کیا, اور شاہد صاحب نے پھر اس کو کہا کہ گلگت کے جو حلقہ 1 کے ہیں 20 واٹر فلٹریشن پلانٹ ابتدائی طور پر, انشاءاللہ اس کے بعد بڑھایا بھی لیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ہم پورے گلگت کے جو 60 واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں, ہماری ہمت و توفیق ہوئی تو انشاءاللہ تو ضرور کریں گے. ابتدائی طور پہ ہم حلقہ 1 کے 20 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو ہم مینٹین کریں گے. چلیں جی, یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, اس کا ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا, آپ کو بھی ملتا رہے گا, کیونکہ صاف پانی ایک نعمت بھی ہے. اور اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں تو وہ انتہائی کریٹیکل ہے. لوگ بہت زیادہ
बीमारियों का शिकार है। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू के दौरान मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी टीमें डिज़ास्टर पे भी काम कर रही हैं, जैसा आपने अभी भी जिक्र किया कि आपने कुछ रिलीफ एक्टिविटीज़ की, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आप प्लान कर रहे हैं? इस टाइम जो रिलीफ के ऊपर, डिज़ास्टर के ऊपर अल्लाह वाले ट्रस्ट पाकिस्तान भर में काम कर रहा है। एक्सेप्ट इस टाइम हम बलूचिस्तान के अलावा हम इंटीरियर में काम कर रहे हैं, गिलगित में काम कर रहे हैं, आपके सामने किया। इसी तरीके से जनूबी पंजाब में काम कर रहे हैं, सवात, कलाम, DI खान, इन जगहों पे हमारे घर बना के दिए जा रहे हैं, टेंट्स दिए जा रहे हैं, और ये सारा सामान, खुराक वगैरह का सामान मुहैया किया जा रहा है। इसके साथ साथ अल्लाह वाले ट्रस्ट का है स्कूल खाना प्रोग्राम, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके तहत हम इंशाल्लाह 60,000 बच्चों को सर्व करने के लिए जा रहे हैं 3 जगहों पे, गिलगित, इस्लामाबाद और लाहौर। अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 50% बच्चों तक पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ हमारे दस्तरखान चलते हैं, हम लोगों को अपने दस्तरखान पे 3 टाइम का फूड मुहैया करते हैं। एहसास पनाहगाहें जो बनाई गई थी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से, उन पनाहगाहों में हमारे पास कराची की पनाहगाह है, तन्नोल इस्लामाबाद की पनाहगाह है, लाहौर की पनाहगाह है, और पेशावर की इंशाल्लाह हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उधर हम 500 लोगों का डेली खाना मुहैया करते हैं। इसके तहत जो सबसे और एक अहम प्रोजेक्ट है एंटी स्टंटिंग प्रोजेक्ट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत तौफीक दी तो हम गिलगित में वो भी शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उसमें उसकी क्या खुसूसियात हैं? उसकी, जैसा मैंने आपको बताया कि इधर सबसे ज़्यादा अनामिक मदद, स्टंटिंग इधर सबसे ज़्यादा है, 58% गिलगित में। पूरे पाकिस्तान में 40% है, तो गिलगित में 58% है। उसकी सबसे अहम वजह औरत के अंदर खून की कमी होना। जब वो बच्चा पैदा करने वाली होती है तो उसके अंदर खून की हीमोग्लोबिन HB कम होता है, जिसकी वजह से वो जो बच्चा पैदा करती है उसका जो वेट है, हाइट है, वो पूरा नहीं होता, और वो 1-1 किलो को, मैंने ताहिर साहब अपने आँखों से 1-1 किलो का बच्चा देखा है। अच्छा। एक मेरा हाथ इतना होता था और इतना बच्चा सामने होता था। वो हम पिम्स हॉस्पिटल में, हमारे लाहौर में हॉस्पिटल में चाह रहा है, इस्लामाबाद में चाह रहा है, इंशाल्लाह वो हम इधर के DHQs और THQs में शुरू करने का प्लान कर रहे हैं कि उधर हम वो औरतें जो अनामिक हुआ करेंगी उनको, और जो फाइनेंशियल जिनके कंस्ट्रेंट्स हुआ करेंगे, जिनके हाउस होल्ड इनकम 20,000-25,000 से नीचे हुआ करेगी, उनको हम अपने प्रोग्राम में एंटर किया करेंगे, और उसकी खुराक की और काउंसलिंग की सारी हम मुहैया किया करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके आमदन के ज़राए क्या हैं? आप डोनेशन लेते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है? अल्लाह वाले ट्रस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कोर ग्रुप है इसका। शाहिद लोन साहब हमारे चेयरमैन हैं, इसी तरीके से फसीउद्दीन साहब वाइस चेयरमैन, मंजूर भट्टी साहब प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी परवेज़ मुगल साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन जावेद ज़फ़र साहब। बाकी ये कोर ग्रुप की टीम है और जिसकी बेसिस पे चलता है। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, एक्सपेंशंस अब इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि आप कह लें कि आज से 2.5 साल पहले हम 4,000 साढ़े 4,000 लोगों को खाना खिलाते थे, और वो इस टाइम 30,000 प्लस पहुँच चुके हैं। बहुत। और आने वाले साल में ये 60,000 प्लस होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, फ्रेंड्स एंड फैमिली की भी एक कैपेसिटी होती है। बाकी वो यार ओपन के जो लोग इस कॉज को पार्ट बनना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इस कॉज को सपोर्ट करें ताकि हम पाकिस्तान के भर के लोगों की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया राना हसन साहब, हमारे साथ आपने गुफ्तगू की। यकीनन हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में, आपकी पूरी टीम, ख़ास तौर पे शाहिद साहब बड़े ही नेक इंसान हैं, उनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे। जिस तरह की वो मोहब्बत दिखा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और जिस तरह उन्होंने छोटी सी एक कॉल पे पानी के जो मसाइल थे उसका के हल की तरफ वो लेके जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब और कामरान करे। इसी के साथ मुझे और राना हसन को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।